लेकिन पिछले 30-40 सालों से इन वहाबियों ने जबरन जुलूस मोहम्मदी पर पाबंदी लगवा रखी। उसके लिए वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की गई, ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन, जिसने ये जिम्मेदारी लिया कि जुलूस मोहम्मदी के लिए हम फाइट करेंगे। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड ने उसकी तायीद की और आज भी करता है और आज भी उसके साथ करा। दो काम हमने इसमें किए। एक मैसेज देने की कोशिश किया अहले सुन्नत वल जमात को कि ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड ये नहीं कहता कि जितनी भी तंजीमें अहले सुन्नत की हैं वो सब ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड में आकर जम जाए, ये मैसेज नहीं है। हमारा ये कहना है कि अगर कोई तंजीम कहीं काम कर रही है वो करे, अपने वजूद को कायम रखे। अगर उसकी कोई तहरीक है और ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड को उसकी खबर हुई कि ये काम कर रही है, तो हमेशा ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड उस तंजीम की, उस तहरीक की तायीद करेगी। और यह मिजाज देना चाहते हैं कि हमें यह भी बात पैदा हो जाए कि जब कोई तंजीम कोई इशू उठाए तो वहाँ मौजूद तमाम तंजीमों को ये चाहिए कि उसकी फाइज शुरू करें, ताकि वो बात मजबूत हो जाए। ऐसा ना लगे कि चंद लोगों की ये बात है, इससे ये मैसेज जाता है। तो ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन की इस तहरीक को ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड एक बैनर और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जदीद दूसरा बैनर है, जिसने हमेशा इसको तायीद किया। और इससे यह फर्क पड़ा कि 2005 से मैं इस तहरीक से जुड़ा, तो उस वक्त जब पहला साल था तो 2 से 2.5 हज़ार सुन्नी मुसलमान शरीक हुए थे जुलूस मोहम्मदी। लेकिन पिछले साल करीब 20,000 के लगभग सुन्नी मुसलमान जुलूस मोहम्मदी में तशरीफ लाए, जिस शहर को वहाबी शहर डिक्लेयर कर दिया गया, जिस शहर के ताल्लुक से आम तौर पर यह कहा जाता है कि वहाबी शहर हो गया। तो जब तहरीक की गई, मेहनत की गई, तो 20,000 आदमी जो निकल के आए वो कहाँ से आए थे? तो उसी शहर में। तो मालूम ये चला कि अवामी सतह पर सुन्नियत मौजूद है, लेकिन जैसा कि कायदे मिल्लत ने फरमाया कि जरूरत ने लोगों को खामोश कर दिया है। वो अपनी सुन्नियत का इजहार नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर हमने ज्यादा किया तो हमें जरूरत इनसे पड़ती है। अपने काम कराने के लिए हमें इनके पास जाना पड़ता है, और अगर ये जान गए कि हम सुन्नी है तो ये हमारा काम नहीं करेंगे, इसलिए वो अपने आप को जाहिर नहीं करते। अवामी सतह पर एक परेशानी और भी है कि वो धोखे में है, क्योंकि ये वहाबी अपने आप को सुन्नी कह के उन्हें धोखा दे रहे हैं। और ये बात सामने ला के रख दिया कि 2 बड़े लोगों की लड़ाई है, इसमें कोई मसला नहीं, अकीदे का कोई मामला नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, ये सिर्फ 2 बड़े लोगों का झगड़ा है। तो दोनों लोगों के अपने अपने ग्रुप है, आपस में हम लोग तो सुन्नी है, हम लोगों को झगड़ने की क्या जरूरत है, जो काम करे उसके साथ हो जाए। एक सीधा सीधा मैसेज देते हैं अवामी सतह पर, जिससे इन्हें सपोर्ट मिल जाता है, अवाम को जो मालूमात नहीं होती। तो अब ये जुलूस मोहम्मदी लखनऊ शहर में निकालना, इसके लिए पूरे हिंदुस्तान से आवाज उठनी चाहिए। दबाव तभी बनता है। आप इनकी राजनीति देखिए कि लखनऊ शहर में जुलूस मोहम्मदी पे पाबंदी लगवाते हैं, और 100 किलोमीटर दूर कानपुर शहर है, वहां जुलूस मोहम्मदी की क़यादत करते हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, जमीयतुल उलमाए हिंद कायद बनी हुई है कानपुर शहर में, लाखों मुसलमानों और लाखों मुसलमान वहाँ जुलूस मोहम्मदी में इकट्ठा होता है, और वहाँ पर क़यादत कर रही जमीयतुल उलमाए हिंद। क्या मैसेज जाता है हुकूमत को, क्या मैसेज जाता है हमारी हमसाया कौम को? यही ना कि ये जितने मुसलमान इस वक्त जुलूस में शरीक है, ये सब जमीयतुल उलमाए हिंद के फॉलोअर हैं। और ये मैसेज आज से नहीं, बरस से दिया जा रहा है, और दे रहे हैं, पर हम खामोश हैं।
जब हम बैनर बनाने की बात करते हैं कि लाओ सामने निकल के आओ खड़े हो, तो कयास की मूंगफलियां फोड़ी जाती है। सोचिए और फिक्र करें। आगे निकल के आए ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड ये चाहता है कि अहले सुन्नत वल जमात के जिम्मेदार बाहर निकल कर आए